अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब, आज बात करेंगे हम कि यूनियन से पहले डीएम में कौन से चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये सवाल भी मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि यार डीएम में चेंजेस तो बताएं कि कौन से वाले आएंगे। अगर यूनियन होने वाला होगा तो वो क्या करेगा, ऐसा क्या चेंज उसमें हमें नज़र आएगा ऐसा कि हमें ये पता चलेगा कि जनाब अब यूनियन होने वाला है। ट्विन फ्लेम यूनियन से पहले डीएम के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो एक डीप इनर ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा होते हैं। ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है, जहां डीएम अपनी पुरानी सोच, ईगो, फियर और इमोशनल ब्लॉक्स को रिलीज़ करता है और एक नया इमोशनली मेच्योर और स्पिरिचुअली अवेयर वर्जन में शिफ्ट होता है। बाहर से शायद ये चेंजेस क्लियर ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर डीएम एक पावरफुल रिबर्थ से गुजर रहा होता है जो उसे यूनियन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। ठीक है, तो चलिए और भी ज़्यादा आसानी के साथ समझते हैं। नंबर वन, इमोशनल अवेकनिंग और फीलिंग का एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो यूनियन से पहले डीएम अपनी फीलिंग से भागना बंद कर देता है और उन्हें डीपली फील करना स्टार्ट करता है। पहले वो डिस्ट्रैक्शंस का यूज़ करता था ताकि अपनी इमोशंस को इग्नोर कर सके, लेकिन जब वो अकेला होता है तो उसे अपनी रियल फीलिंग्स का सामना करना पड़ता है। वो डीएफ के लिए इंटेंस लव, लॉन्गिंग और अटैचमेंट फील करता है, जो उसके लिए एक नया और ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है। धीरे धीरे वो समझने लगता है कि ये कनेक्शन टेम्परेरी नहीं है, बल्कि सोल लेवल है, और इसी एक्सेप्टेंस के साथ उसका दिल ओपन होने लगता है। दूसरा क्या चेंज आता है जनाब, ईगो ब्रेकडाउन और आइडेंटिटी क्राइसिस। यानी कि इस फेज में डीएम का ईगो, जो उसका सबसे बड़ा डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, धीरे धीरे टूटने लगता है। पहले वो अपनी गलतियों को इग्नोर करता था और कंट्रोल में रहना चाहता था, लेकिन अब उसे अपने एक्शन का रियलाइजेशन होता है। ये रियलाइजेशन उसके अंदर गिल्ट और सेल्फ रिफ्लेक्शन लाता है, जिससे वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करता है। कभी कभी उसे लगता है कि वो खुद को लॉस कर रहा है, लेकिन असल में वो अपने ट्रू सेल्फ के करीब आ रहा होता है। नंबर थ्री, पुश एंड पुल पैटर्न का एंड और इमोशनल स्टेबिलिटी। पहले डीएम का बिहेवियर इनकंसिस्टेंट होता है, जहां वो कभी कभी बहुत क्लोज आता है और कभी सडनली डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। ये पुश एंड पुल उसके अंदर फियर और इमोशनल स्टेबिलिटी का रिजल्ट होता है। लेकिन यूनियन से पहले उसका नर्वस सिस्टम काम होने लगता है और वो कनेक्शन को सेफ फील करने लगता है। अब वो इतना ट्रिगर नहीं होता और धीरे धीरे उसका बिहेवियर स्टेबल और कंसिस्टेंस हो जाता है, जो उसकी इमोशनल मैच्योरिटी का साइन होता है। नंबर फोर साइन है रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइफ स्टेबिलिटी का डेवलपमेंट। यूनियन से पहले डीएम अपनी लाइफ को सीरियस लेना स्टार्ट करते हैं। वो समझने लगते हैं कि अगर उसे एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए तो उन्हें खुद भी स्टेबल बनना पड़ेगा। इसलिए वो अपने कैरियर, फाइनेंसेस और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करते हैं। ये चेंजेस उनके अंदर नेचुरली आते हैं, जैसे कि कोई इनर फोर्स उन्हें पुश कर रही हो कि वो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करें और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएं। नंबर फाइव, डीप हीलिंग और इमोशनल बैगेजेस रिलीज। इस स्टेज पर डीएम अपने पास्ट ट्रॉमास और इमोशनल वुंड्स का सामना करते हैं। वो उन चीज़ों को फेस करते हैं जिन्हें वो पहले इग्नोर करते थे। ठीक है, जैसे कि चाइल्डहुड पेन, रिजेक्शन का फियर या पास्ट हार्ट ब्रेक। ठीक है, ये प्रोसेस पेनफुल होता है और इसी वजह से डीएम कभी कभी साइलेंट या डिस्टेंट हो जाता है। लेकिन ये साइलेंस रिजेक्शन नहीं होता, बल्कि हीलिंग का हिस्सा होता है जो उन्हें इमोशनली क्लीन और रेडी बनाता है। नंबर सिक्स, क्लियर इंटेंशंस और मेंटल क्लैरिटी। यानी कि पहले डीएम कंफ्यूज्ड होता है कि उसे क्या चाहिए और ये कनेक्शन क्या है, लेकिन यूनियन से पहले उसकी कन्फ्यूजन धीरे धीरे क्लियर हो जाती है। वो इंटरनली डिसाइड कर लेता है कि वो डीएफ के साथ ही फ्यूचर चाहता है। ये क्लैरिटी उसके एक्शन में भी रिफ्लेक्ट होती है, जहाँ वो हाफ हार्टेड और एफर्ट के बजाय क्लियर इंटेंशन के साथ आगे बढ़ता है। नंबर सेवन, फियर का डिसॉल्व होना और इमोशन को एक्सेप्ट करना।
डीएम का सबसे बड़ा फ़ियर इमोशन को एक्सेप्ट करना होता है, लेकिन इस फ़ेज़ में वो धीरे-धीरे अपने फ़ियर्स को रिलीज़ करता है। वो समझने लगता है कि अपनी फ़ीलिंग एक्सप्रेस करना वीकनेस नहीं है, वो इमोशनली ओपन होने लगता है। ये शिफ्ट उसे एक सेफ़ और लविंग कनेक्शन के लिए रेडी करता है। नंबर 8, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और अवेयरनेस का इंक्रीज, यानी कि यूनियन से पहले डीएम को ये रियलाइजेशन होता है कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है। वो साइंस कोइंसिडेंस और अपनी इनर फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर पाता। धीरे धीरे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होता है और लाइफ के डीपर मीनिंग को समझने लगता है। ये अवेयरनेस उसे सरेंडर करना और डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करना भी सिखाती है। नंबर 9, एक्शन लेना और प्रैक्टिकल एफर्ट्स दिखाना, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज ये होता है कि डीएम सिर्फ फील नहीं करता बल्कि एक्शन लेना स्टार्ट करता है। वो कम्युनिकेशन इनिशिएट करता है, एफर्ट शो करता है और रिलेशनशिप को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप भी लेता है। ये उसकी मैस्कुलाइन एनर्जी का ट्रू एक्टिवेशन होता है जो प्रूफ करता है कि वो अब रेडी है। नंबर 10, डीएफ की वैल्यू का रियलाइजेशन और फियर ऑफ लॉस। यूनियन से पहले डीएम को ये डीपली समझ आता है कि डीएफ उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। उसे रियलाइज़ होता है कि अगर उसने अब स्टेप नहीं लिया तो वो डीएफ को लॉस कर सकता है। ये फ़ियर उसे पुश करता है कि वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर ना करे और कनेक्शन को सिक्योर करे। ये फाइनल रियलाइजेशन अक्सर उसे एक्शन लेने पर मजबूर करता है। नंबर 11, सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग और कंट्रोल छोड़ना, यानी कि इस स्टेज पर डीएम धीरे धीरे कंट्रोल छोड़ना स्टार्ट करता है। पहले वो हर चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता था कि कब बात करनी है, कितना क्लोज होना है, कब डिस्टेंस लाना है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि ये कनेक्शन उसकी प्लानिंग से नहीं बल्कि डिवाइन की मर्ज़ी से चल रहा है। वो ओवरथिंकिंग और फोर्स करना छोड़ देता है और अंदर से एक सुकून फील करता है कि जो होना है सही वक्त पर होगा। ये सरेंडर उसके अंदर पीस लाता है और वो रेजिस्टेंस के बजाय फ्लो में आ जाता है। इससे कनेक्शन नेचुरली अलाइन होने लगता है बिना अननेसेसरी स्ट्रगल के। नंबर 12, कंसिस्टेंसी और लॉयल्टी का स्ट्रांग होना। यूनियन से पहले डीएम का सबसे क्लियर चेंज ये होता है कि वो कंसिस्टेंट हो जाता है। पहले उसका बिहेवियर जो है वो ऐसा होता था कि कभी बहुत ज़्यादा एफर्ट करना, कभी बिल्कुल साइलेंस होना, लेकिन अब वो इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरफ से स्टेबल हो जाता है। ठीक है, वो सिर्फ वर्ड से नहीं बल्कि एक्शन के थ्रू अपनी लॉयल्टी शो करता है। कम्युनिकेशन रेगुलर होती है, इंटेंशंस क्लियर होती हैं और वो रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देने लगता है। ये कंसिस्टेंसी ही वो चीज़ है जो प्रूव करती है कि डीएम अब सिर्फ टेम्परेरी इमोशंस में नहीं बल्कि रियल कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म यूनियन के लिए रेडी है। ठीक है, तो ये चेंज से गुजरता है डीएम, यानी कि यूनियन से पहले डीएम एक डीप इनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है जहां वो इमोशनली अवेकन होता है, ईगो को रिलीज करता है, अपने पास्ट को हील करता है और अपनी लाइफ को स्टेबल बनाता है। सबसे बड़ा साइन ये होता है कि वो सिर्फ फील नहीं करता बल्कि कंसिस्टेंट एक्शन लेता है। ये इंडिकेट करता है कि वो अब एक रियल स्टेबल और डिवाइन यूनियन के लिए रेडी है। तो आपने मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि क्या आपके डीएम में ये चेंजेस हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आगे चलकर आ जाएँगे। और ये भी हो सकता है कि सारे चेंजेस ना देखने में आ रहे हों, लेकिन थोड़े बहुत आ रहे हों। तो जो भी हों कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है। कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।